बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। थर्ड ईयर क्लास नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है डैट इज़ दिस सब क्लास हीरोडीनिया। हीरोडीनिया आर द पैरासाइटिक स्पीशीज़ ऑफ फाइलम एनिलिड्स, जिसमें जो है वो लीच आ जाती है। 500 स्पीशीज़ ऑफ लीच आर इंक्लूड इन दिस सब क्लास। इनका जो हैबिटेट है दैट में बी फ्रेश वाटर, अदर आर मैरीन और कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल। लीच प्रे ऑन स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स और फीड ऑन द बॉडी फ्लूइड ऑफ द वर्टिब्रेट्स, सो दे ऑल आर ऑलमोस्ट पैरासाइट्स। नेक्स्ट जो है वो हम इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड लोकोमोशन को जो है वो डिस्कस करते हैं। लीच के अंदर जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गन्स पैरापोडिया जो हमने पोलिक्यूट्स में देखे थे दैट आर द टोटली एब्सेंट एंड हेड रीजन पर कोई भी अपेंडेजेस जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि जो है वो आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहे हैं। राइट, सिटीज़ आर एब्सेंट इन मोस्ट लीच। इन फ्यू स्पीशीज़ सिटीज़ अकर ओनली ऑन एंटीरियर सेगमेंट। आगे वाले हिस्से पर जो है कुछ के अंदर जो है वो सिटीज़ जो हैं वो लोकोमोशन के लिए प्रेजेंट हैं। लीच के अंदर जो सेगमेंटेशन है, जो मेटामेरिज्म है, डैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिलिड्स। देर आर 34 सेगमेंट्स। ठीक है, यानी एक लीच की बॉडी पर जो है वो 34 सेगमेंट्स हो सकते हैं, और ये जो सेगमेंट्स हैं डैट आर डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश एक्सटर्नली। बाहर से जो है वो हम इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनली जो है वो ये सेपरेट होते हैं बिकॉज दे एक्सटर्नली जो है वो डिवीजन के बाद सेकंड जो है वो डिवीजन भी होती है जिसे हम बोलते हैं एन्यूलाई। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपको नज़र आ रही है एन्यूलाई कि क्या है कि सेकंड डिवीजन इन पोलिक्यूट्स। ठीक है, जैसे ये आपको यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है बच्चे, एन्यूलाई क्या है कि सेवरल सेकेंडरी डिवीजन इन लीच। और ये जो है वो ज़रूरी नहीं है कि जैसे हमने वो अर्थवर्म के अंदर देखा था कि जो है वो सेगमेंटेशन अंदर भी तक होती है और हर ऑर्गन जो है वो सेपरेटली डिवाइड होता है। हर सेगमेंट के अंदर इंडिपेंडेंट ऑर्गन प्रेजेंट होता है। इंटीरियर और पोस्टीरियर सेगमेंट्स पर जो है वो अटैचमेंट के लिए शक्कर प्रेजेंट है, जैसे यहाँ आपको नज़र आ रही है, और पोस्टीरियर प्लेस पर भी शक्कर प्रेजेंट है। इस शक्कर के थ्रू जो है ये वो अपने होस्ट के साथ जो है वो अटैच होगा। यहाँ पर जो है मॉडिफिकेशन होती है बॉडी वॉल की, मस्कुलेचर की, सीलोम की, डैट इज़ यूज़फुल इन लोकोमोशन। यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मस्कुलेचर ऑफ लीच इज़ मोर कॉम्प्लेक्स दैन डैट ऑफ द अदर एनिलिड्स। A layer of oblique muscles is between the circular और longitudinal muscles। अर्थवर्म में तो हमने देखा था कि जस्ट 2 टाइप्स के मसल्स थे कि सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। यहाँ पर थर्ड टाइप के मसल्स भी प्रेजेंट हैं जिन्हें हम ऑब्लिक मसल्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंडुलेशन मूवमेंट होनी है, अंडुलेटिंग मूवमेंट बॉडी की होनी है, जो आपको इस डायग्राम में नज़र आ रही है कि एक शक्कर से दूसरे शक्कर तक अटैच होकर जो है ये, यानी इसे हम जो है वो जंपिंग मैकेनिज़्म भी कह सकते हैं कि ये यहाँ आप देख सकते हो कि ये एक पोस्टीरियर शक्कर से अपने सबस्ट्रेट पर अटैच हुई है, देन इंटीरियर शक्कर जो है वो नेक्स्ट प्लेस पर अटैच होगा। फिर पोस्टीरियर, जैसे हम पाँव के थ्रू जो है वो करते हैं, पहले पीछे पाँव रखा है तो फिर आगे पाँव रखा है तो पीछे वाला पाँव उठा लिया, तो इस तरह से ऑब्लिक मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो है वो लीच के अंदर जो है वो मूवमेंट होती है। ठीक है, पोस्टीरियर शक्कर कॉज रिफ्लेक्सिंग रिलीज ऑफ एंटीरियर शक्कर, एंड इस तरह से जो है अल्टरनेटिव वे में जो है वो इंटीरियर और पोस्टीरियर शक्कर जो है वो अटैच और रिलीज़ होती रहती हैं, और इनमें जो है वो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है वो भी इन्वॉल्व होता है। दूसरी तरफ जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो भी यहाँ पर इनकी लोकोमोशन में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो हम ये इसके बात कर रहे थे मसल्स की। इसके अलावा जो मसल्स हैं यहाँ पर डोर्सोवेंट्रल मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टिपिकल लीच फ्लैटेनिंग। फ्लैटेनिंग मीन्स के फ्लैट हो जाना है, जैसे ये आपको यहाँ इस जगह पर नज़र आ रही है बी डायग्राम में कि फ्लैटिंग पोजीशन में जो है वो आ चुकी है। ठीक है,
तो इसके अंदर जो है वो डोर्सोवेंट्रल मसल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। लीच की जो सीलोम है इट्स लॉस मेटामेरिक पार्टीशनिंग। मेटामेरिक पार्टीशनिंग मींस कि जिस तरह हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि इंटीरियर सेगमेंट्स जो हैं वो हर सेगमेंट के पास अपना एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव या इस तरह से सर्कुलेटरी ऑर्गन्स था, तो इस तरह की पार्टीशनिंग इनके अंदर नहीं है। सेप्टास जो हैं वो यहाँ पर एब्सेंट है। कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो सीलोम के साथ इन्वेड हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और इंटरकनेक्टिंग साइनसेस के अंदर जो है ये मॉडिफाइड हो जाते हैं। ये जो मॉडिफिकेशन है यही इनकी लोकोमोशन का जो है पैटर्न है वो क्रिएट करती है। ठीक है, आगे जो है वो हम इसकी फीडिंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो डिस्कस करते हैं। चूँकि अभी हमने बात की है कि ये प्रीडेटर्स हैं, तो बॉडी फ्लूइड पर या दूसरी ब्लड ब्लड फीडर्स हैं ये, यानी ब्लड पर या बॉडी टिश्यूज़ के फ्लूइड पर जो है ये फीड करेंगी। अब इवन के ये ह्यूमन पर भी जो है ह्यूमन ब्लड को जो है वो फीड कर सकती हैं। सो दे आर पैरासाइट, लेकिन हो स्पेसिफिक नहीं है, यानी किसी पर भी जो है वो ये फीड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दूसरे प्रीडेटर्स होते हैं, लेकिन क्लास स्पेसिफिक जो है इसे हम कह सकते हैं। यानी अगर एक लीच टर्टल के ऊपर प्रे कर रही है तो वो एलिगेटर्स पर भी फीड कर सकती है, प्रे कर सकती है, जो एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन फ़िश या फ्रॉग पर नहीं करती। अब इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अगर हम देखें तो माउथ जो है वो इसका मिड में से ओपन होता है, सकर्स की साइड पर से। इंटीरियर डाइजेस्टिव ट्रैक इज़ मॉडिफाइड इनटू प्रोबोस्किस, जो बाहर की तरफ निकली हुई है, प्रोट्रूसिबल है, और जो है क्यूटिकल के साथ जो है वो लिंड हुई या बाइंड हुई है। ठीक है, माउथ जो है यहाँ पर चूँकि ये वो टिश्यूज़ में रप्चर करना है, तो इंटीरियर साइड पर यहाँ पर जॉज भी, काइटनस जॉज भी प्रेजेंट हैं, प्रे की जो स्किन है उसमें पिंच करने के लिए। ठीक है, फिर कुछ जो स्पीशीज़ हैं वो होस्ट के टिश्यूज़ को स्लाइस कर लेती हैं, और कुछ जो हैं उनकी स्लीवरी ग्लैंड के अंदर एंटीकोगुलेंट प्रोटीन्स जो हैं वो सिक्रीट होती हैं, जिसे हम हिरुडिन बोलते हैं। ठीक है, अब ये पिंच करने के बाद उस ब्लड को इसने सक करना है, तो ये एंटीकोगुलेंट हिरुडिन जो है वो इनके स्लीवरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है, ताकि जो उस रप्चिंग साइड पर जो टिश्यू है वो हील ना कर सके, क्लॉट ना बन सके, ताकि ब्लड जो है वो फ्लो होता रहे और ये जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, माउथ के बाद जो है वो मस्कुलर फेरिंक्स नज़र आ रही है आपको यहाँ पर, कि फेरिंक्स जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फेरिंक्स के बाद जो है वो एसोफेगस है, एंड देन स्टमक विद लेटरल सीका, यानी यहाँ पर क्रॉप भी आपको दिखाई हुई है। क्रॉप ही जो है वो स्टोरेज प्लेस है, और जो स्टमक के तौर पर जो है वो एक्ट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो स्टमक के बाद जो है वो लेटरल सीका, यानी ब्लाइंड एंडिंग सैक्स हैं, जहाँ पर इंटेस्टाइन, जिन्हें हम बोलते हैं, जहाँ डाइजेशन का प्रोसेस होगा। और जो है समटाइम ये भी होता है कि ये जो लीच हैं ये बहुत ज़्यादा बॉडी फ्लूइड यानी ब्लड जो बहुत ज़्यादा सक कर लेती है, स्टोर कर लेती है, और उसके बाद अपने स्टमक के अंदर रिटेन, अपने क्रॉप के अंदर जो है ये रिटेन कर लेती है, और फिर ये 2 या 3 मंथ्स तक जो है वो विदाउट फीडिंग जो है वो रह सकती है। सो इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो शॉर्ट इंटेस्टाइन और एनस में जो है वो ख़त्म होता है जाकर। ठीक है, फिर गैस एक्सचेंज की हम बात करें तो गैस एक्सचेंज है वो बॉडी वॉल पर, बॉडी सरफेस पर ही होती है। इनका जो बेसिक एनिलेट्स का सर्कुलेटरी सिस्टम है उसी तरह है, लेकिन इनके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन या दूसरे हीमोसायानिन पिगमेंट्स, ब्लड पिगमेंट्स हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं, वो इनके अंदर जो है वो एब्सेंट होते हैं। बाकी इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दूसरे एनिलेट्स की तरह ही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम इनका नर्वस सिस्टम डिस्कस करते हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो इनका यहाँ आप देख लें कि जो नर्वस सिस्टम है इनका that is similar to other annelids जी, subpharyngeal, suprapharyngeal and subpharyngeal ganglion and the pharyngeal connectives all fuse with the nerve ring that surround the pharynx. Ganglia at the posterior end of the animal fuse in the similar ways as in the other annelids.
इसके अलावा एपिडर्मल सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो बॉडी की सरफेस पर स्कैटर्ड होते हैं, जिसमें फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं। कप शेप जो है ये 2 to 10 इन नंबर्स जो है वो प्रेजेंट है। लीच जो है दिस इज़ द नेगेटिव फोटोटेक्टिव, यानी लाइट से जो है ये दूर भागती है। सो व्हेन दे आर सर्चिंग फॉर फूड द बिहेवियर ऑफ लीच चेंज एंड दे बिकम पॉजिटिव फोटोटेक्टिव। जब ये फूड को सर्च कर रही है उस कंडीशन में ये पॉजिटिव फोटोटेक्टिव यानी लाइट की तरफ जाने वाली जो है वो बन जाएगी। ठीक है, जो जिसके थ्रू जो है ये प्रे को जो है वो कैप्चर कर सकती है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। एग्ज़ाम्पल जो है वो हिरुदीनी मेडिसिनलिस है, मेडिसिनल लीच। वेल डिवेल्प टेम्परेचर सेंसर है, इस वजह से इसको हम जो है वो मेडिसिनल लीच कहते हैं, विच हेल्प इट टू डिटेक्ट द हायर बॉडी टेम्परेचर ऑफ इट्स मेमेलियन प्रे। अदर लीच आर अट्रैक्ट टू एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रे टिश्यूज़, यानी जो कह लें कि आप नॉर्मल टिश्यूज़ हैं या जो टिश्यूज़ के अंदर डैमेज हुई या उन टिश्यूज़ को जो है वो वहाँ से निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए जो है वो इन मेडिसिनल लीच को बाकायदा तौर पर जो है वो यूज़ किया जाता है कि वो जो कह लें कि ख़राब ब्लड है या जो डैमेज टिश्यूज़ हैं उनको जो है ये एक्सट्रैक्ट कर ले, सक कर ले। ठीक है, इस वजह से इसको जो है वो हम मेडिसिनल लीच भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है ऑल लीच हैव सेंसरी सेल विद टर्मिनल ब्रिसल्स इन अ रो अलोंग द मिडल एनुलस ऑफ ईच सेगमेंट। These sensory cells called the sensory papillas are of certain function but are taxonomically important। ये जो हम मिडल एनुलस यानी एनुलाइज जो हैं इनका फंक्शन तो नहीं कोई कंफर्म, लेकिन टैक्सोनॉमिकली डैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो हम इनका देखें तो 10 to 17 पेयर्स ऑफ मेटानेफ्रिडिया आर प्रेजेंट, वन पर सेगमेंट इन द मिडल सेगमेंट ऑफ द बॉडी। Metanephridia are highly modified and pose in addition to nephrotosome and tubule capsule believed to be involved with the production of coelomic fluid. Collagen tissues proliferate through the body cavity of most leech। कोलोरेजोजिन जो टिश्यूज़ थे जो कल भी हमने बात किए थे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ एसोसिएट होते हैं और ये अमाइनो एसिड्स को जो है वो यूरिया की फॉर्म में, अमोनिया को यूरिया की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो है यहाँ पर प्रेजेंट है लीच में भी, राइट। आगे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो डिस्कस करते हैं हम इनका। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, लीच जो है ये आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स, मोनोइशियस हैं, सेपरेट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर नहीं होती। ठीक है, दे हैव अ सिंगल पेयर ऑफ ओवरीज एंड फॉर्म 4 to मैनी टेस्टिस। लीच हैव अ क्लाइटीलियम, जो हमने कल क्लाइटिलेटा क्लास डिस्कस की थी जिसमें ओलिगोकिड्स और हिडुनिनी आते थे, तो इनके अंदर भी जो है वो क्लाइटीलियम प्रेजेंट है जो बॉडी स्वामिंग में यूज़ होता है, रिप्रोडक्शन में यूज़ होता है, स्पर्म को एग की ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ होता है, एग की डिपोजिशन में यूज़ होता है। ठीक है, इस तरह से पाइनस भी मेल के अंदर प्रेजेंट होता है स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए। फ्यू लीच ट्रांसफर स्पर्म बाय एक्सपेलिंग अ स्पर्मेटोफोर फ्रॉम वन लीच इनटू टेगुमेंट ऑफ अनदर, अ फॉर्म ऑफ हाइपोडर्मिक इम्प्रेगनेशन। हाइपोडर्मिक मीन्स के स्किन के अंदर, स्किन के नीचे की साइड पर जो है वो इंसर्ट करना है, तो इस वजह से हाइपोडर्मिक इम्प्रेगनेशन जो है वो इसको हम बोल रहे हैं। इसी तरह से कोकोन की फॉर्मेशन होती है एग रिसीविंग साइड पर, एंड देन नो लार्वल स्टेजेस आर प्रेजेंट इन लीच एंड ऑफ स्प्रिंग्स आर मेच्योर बाय द फॉलोइंग। नेक्स्ट जो स्प्रिंग आएगी उसमें जो है ये मेच्योर हो जाएगी। ठीक है बेटे, ये सारा जो आज का लेक्चर है इसमें हमने सब क्लास हिरुदीनी जो है वो डिस्कस की है। आपका ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मेरे पास ये जो मिलर हार्ले की ये जो बुक है ये 10th एडिशन है, जो सॉफ्ट फॉर्म में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन आप लोग जो है वो इसका 4th, 4th या 5th कोई भी एडमिशन जो है वो अपनी नोट्स बनाने के लिए, अपने लेक्चर को लेने के लिए जो है वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बेटे,
होपफुली आपको समझ आ चुकी है। ये बिल्कुल इसकी वर्डिंग जो है वो आपकी जो दूसरी ज़ूलॉजी की हैंडबुक है रियाजुल अकराम में डॉक्टर साहब की, उससे रिजेंबल करती है। बस ये कि उसमें क्वेश्चनिंग है और इसमें क्वेश्चनिंग नहीं है। तो आप जो है वो क्वेश्चनिंग के थ्रू ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन लेक्चर को जो है वो उसके साथ रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। इंशाल्लाह कल जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मोलस्का, मोलस्क आते या आर्थ्रोपोड जो भी आता है वो हम जो है वो कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज आपने जो है ना मुझे इसकी लीच की जो डायग्राम है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है लीच की, ये डायग्राम बनाकर जो है ना वो ग्रुप में क्लास टाइम में, यानी जब मैं शेयर करूँगी वीडियो आपके साथ, तो उस टाइम जो है वो आपने बनाकर जो है वो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो सेंड करनी है। ओके, क्लियर हो गया बेटे? थैंक यू बच्चे। और जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप जो है वो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं मुझसे।